हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरनजीत कौर। आज हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत रेमेडी बेराइटा आयोडेटा के बारे में। बेराइटा आयोडेटा जो सी है, ये बेराइटा की ही सीरीज की एक और रेमेडी है। मैंने बेराइटा काब और बेराइटा म्यूर पहले एक्सप्लेन कर दी है। आज हम बेराइटा आयोड के बारे में बात करेंगे। ये ओनली फॉर होम्योपैथ्स है, इजी लर्निंग के लिए, नॉट फॉर द लेमैन कि अपने आप देखा, रेमेडी सुनी एंड यू स्टार्ट गिविंग या स्टार्ट टेकिंग दिस रेमेडी। नो, आस्क योर नियरेस्ट होम्योपैथ कि ये रेमेडी आपके लिए है या नहीं है। इसका कॉमन नेम है आयोडीन ऑफ बेरियम, BaI2 इसका केमिकल फॉर्मूला है। ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट होता है। इसकी हम रेमेडी पिक्चर के बारे में अगर बात करें, चाइल्ड इमेसिएटेड होता है, मालन्यूरिश्ड होता है, लार्ज हार्ड टॉन्सिल्स एंड लिम्फ नोड्स, डिलेड फिजिकल डेवलपमेंट होती है, टिमिड होते हैं, शाय होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, एंग्शियस होते हैं बच्चे। एडल्ट की अगर हम बात करें तो क्रॉनिक ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स रहेंगी, सब मैक्सिलरी हो, सर्वाइकल हो, ब्रेस्ट हो, यहाँ पे ग्लैंड्स की स्वेलिंग रहती है। एंड मेंटल डलनेस रहती है, फटीग जल्दी हो जाते हैं, ट्रम्बलिंग होती है, समटाइम्स हाइपोथायरॉइड साइंस भी होते हैं इनके अंदर। अब इनके की मेंटल ट्रेट्स की अगर हम बात करें तो ये लोग शाय, जैसे मैंने बताया, विड्रॉन होते हैं, इनडिसाइसिव होते हैं। बेराइटा के सब पेशेंट्स इनडिसाइसिव होते हैं बिकॉज दे लैक कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स, फॉरगेटफुल होते हैं, ब्रूडिंग इनमें बहुत ज़्यादा है, फियरफुल होते हैं, ओकेजनली कई बार ये हिस्टैरिकल टेंडेंसीज भी होती हैं इसके अंदर। और इसका अगर हम की फिजिकल ट्रेट देखें, सबसे इंपॉर्टेंट इसके फिजिकल ट्रेट्स में है इंड्यूरेटेड ग्लैंड्स, कैक्सिया, ट्रेमर्स, फेंटिंग स्पेल्स, ट्यूमर टेंडेंसीज एंड ओपेसिटी ऑफ कॉर्निया, ये इसमें मार्क्ड है। अब जैसे एक रेमेडी को इजीली याद करने के लिए मैं हमेशा उसको किसी ना किसी कैरेक्टर के साथ लिंक कर देती हूँ, ताकि हमारे को जब भी वो रेमेडी हमें याद करनी हो, वो कैरेक्टर हमारे दिमाग में आएगा तो उससे हमें फटाफट याद हो जाएगा। तो बेराइटा आयोडेटा के लिए फॉरेस्ट गंप मूवी, वेल प्लेड रोल बाय टॉम हैंक्स। उसमें क्या है, वो चाइल्ड एक सिंपल शाय चाइल्ड है, स्लो इन लर्निंग है, बाकी बच्चों से कंपेयर करो तो उसके अंदर बैकवर्डनेस है, यानी डॉर्फिशनेस इन मेंटल स्टेट है, वो जल्दी इजीली ग्रास्प नहीं कर पाता है चीज़ें, टिमिड है, इनोसेंट है इन फ्रंट ऑफ स्ट्रेंजर्स। और बट ये एग्जैक्ट पिक्चर बेराइटा आयोडेटा के साथ हम कैसे करेंगे? चाइल्डिश बैकवर्डनेस है इसके अंदर, शाइनेस भी है, स्टंटेड ग्रोथ भी है, एट द सेम टाइम रेस्टलेस भी है, वेस्टिंग एनर्जी उसके अंदर है। फॉरेस्ट गंप का क्या था कि ये जो बच्चे होते हैं, या फॉरेस्ट गंप को ही ले लो, या बेराइटा आयोड के जो बच्चे होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, ये दिखने में छोटे रहते हैं। 10 साल का बच्चा भी ऐसे लगेगा 6 साल का है, इंट्रोवर्ट रहेंगे, वीक, बट इनसाइड देयर इज अ कांस्टेंट स्ट्रगल विद ग्लैंड्स, ग्रोथ से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, इनके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्ट्रगल होती है। अब निमोनिक्स देख लेते हैं बेराइटा आयोडेटा के। ये जैसे मैंने बताया, बिग हार्ड ग्लैंड्स इसके लिए दी जाती है, वीक चाइल्ड होता है, रेस्टलेस फायर होती है इसके अंदर। तो B इज फॉर बिग हार्ड ग्लैंड्स, स्वोलन फॉर्म टॉन्सिल्स, नोड्स उसके स्वोलन होंगे नेक के, ब्रेस्ट में स्वेलिंग हो सकती है। A इज फॉर अरेस्टेड ग्रोथ है इसकी। R इज फॉर रेस्टलेस होगा, विद वीकनेस, वांट्स टू मूव बट टायर्स क्विकली। Y इज यील्डिंग मेमोरी है इसकी, वीक मेमोरी है, फॉरगेट्स लेसन्स, लर्न्स पोएम्स, फॉरगेट्स नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे क्या, कुछ ही घंटों बाद ही भूल जाते हैं ऐसे बच्चे। थ्रोट में T इज फॉर थ्रोट ट्रबल्स, उसके गले की हमेशा प्रॉब्लम रहती है, सोर थ्रोट, क्रॉनिक सोर थ्रोट, होर्सनेस, बार बार सोर थ्रोट होने की वजह से ट्यूबरकुलोसिस बहुत ही इसमें मार्क्ड है। A इज फॉर एलिंग आईज की इन्फ्लेमेशन इन वीक चिल्ड्रन। इनमें जो उनसे छोटे छोटे ब्लिस्टर्स कई बारी आईज में हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया हो जाता है।
रेड आई होगी बच्चों की, पेनफुल आईज होंगी, स्वोलन ग्लैंड्स होंगे, देन इट कॉल्स फॉर बेराइटा आयोड। ये था बेराइटा। नाउ इज आई इज फॉर इंक्रीज ल्यूकोसाइट्स होते हैं इसके अंदर, हाई वाइट ब्लड सेल्स होंगे, क्रॉनिक ग्लैंडुलर डिजीज होगी। ये लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छे काम करती है रेमेडी। तो जब भी हाई वाइट ब्लड सेल्स यानी इंक्रीज ल्यूकोसाइट्स हों, दिस रेमेडी कॉल्स, डॉक्टर रिपोर्ट में जब भी करवाएगा अपनी रिपोर्ट्स टू पेशेंट की, WBC काउंट इज ऑलवेज हाई। देन O इज फॉर ओल्ड एज वीकनेस, ट्रैम्बलिंग होगी पेशेंट में, फेंटिंग एंड डल मेमोरी होगी। ग्रैंडपा फॉरगेट्स नेम्स, कई बार चक्कर आते हैं, गिरते हैं, फील्स फेंट स्पेल्स होती हैं उनमें, तो हमारे को उस टाइम ये सोचनी चाहिए रेमेडी। देन इज D इज फॉर डिजीज ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, हॉजकिंस डिजीज, लिम्फ नोड्स का कैंसर, मोनोन्यूक्लियोसिस, ग्लैंडुलर फीवर, वायरल इन्फेक्शन विद बिग ग्लैंड्स, ब्रेस्ट ट्यूमर्स, इन सब में ये डिजीज ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम में हम लोग ये रेमेडी सोच सकते हैं। पेशेंट विद ह्यूज नेक स्वेलिंग है, फीवर है, वीकनेस है, हम लोग ये रेमेडी सोच सकते हैं। नेक्स्ट इज A इज फॉर एंग्जाइटी एंड टिमिड माइंड है इसका। पेशेंट बहुत ही एंशियस होता है, फियरफुल होता है, शाई होता है, ब्रूडिंग होता है, सीज इमेजिनरी थिंग्स ही सीज डेड पीपल, ये इसके अंदर मार्क्ड है। ये पेशेंट जो उनसे, जैसे बेराइटा का एक सार जैसे हमने निकाला कि बेराइटा के पेशेंट्स शाय होते हैं, अपने पेरेंट्स के पीछे, मदर के पीछे स्पेशली जाके छुप जाते हैं, तो ये टिमिड एंड शाय होते हैं ये बच्चे। देन T इज फॉर ट्रैम्बलिंग एंड ट्विचिंग, इसके अंदर मार्क्ड है। मसल्स शेक, आयोडेटा का जैसे है, बेराइटा आयोडेटा का आयोड अगर हम करें, शेक, मसल्स उसकी शेक करेंगी, वीक नर्व्स होंगी, हैंड्स ट्रेम्बल्स वाइल राइटिंग। नेक्स्ट इज A इज फॉर एन्यूरिज्म और स्क्लेरोसिस के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स है इन ओल्ड एज, रिस्क ऑफ बल्जिंग आर्टरीज, एन्यूरिज्म। एग्जाम्पल अगर हम दें, एल्डर जो सा पर्सन है विद स्टिफ आर्टरीज एंड चेस्ट कंप्लेंट्स अगर हमारे पास आता है, दिस कॉल्स फॉर दिस रेमेडी। तो जो बेराइटा आयोड है इज फॉर द चिल्ड्रन हु फेल्स टू ग्रो एंड फॉर एल्डर्स हु ग्रो वीक with big hard glands, weak mind, restless weakness है, आईज और थ्रोट की ट्रबल्स इनको रहती है, हाई WBC काउंट है इनका, हॉजकिंस या ग्लैंडुलर फीवर इनको रहता है, हॉजकिंस डिजीज या ग्लैंडुलर फीवर, देन इट कॉल्स फॉर बेराइटा आयोड। बेराइटा आयोड में अगर हम उसके डाइजेस्टिव सिस्टम की भी अगर हम बात करें तो एनलार्ज मेजेंट्री ग्लैंड्स होते हैं इसके एब्डोमेन में, पुअर न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन होगी, माल न्यूरिश्ड लुक होगी पेशेंट की। एज सच बेराइटा या बेराइटा आयोड की अगर हम बात करें तो ये जो उनसे है पेशेंट्स, बेराइटा के एग्रावेशन फ्रॉम कोल्ड होता है। बेराइटा की जैसे मैंने बताया कि वो कोल्ड से उसको एग्रावेशन है, बट बेराइटा आयोड जो उनसा है इसको कोल्ड से एमिलियोरेशन है, ओपन एयर से एमिलियोरेट होता है, यानी उसको आराम मिलता है। एंड इट इज वर्स इन वार्म रूम, एक्सर्शन में, मोशन से इसको वर्स हो जाती है इसकी प्रॉब्लम्स। लाइंग ऑन बैक ऑल्सो वर्सन्स हिज प्रॉब्लम्स। तो एंड में हम लोग यही कहेंगे जो बेराइटा है, इट इज बेराइटा आयोडेटा, ये रेमेडी चाइल्ड हु डज नॉट ग्रो एंड ओल्ड एज पर्सन या एडल्ट पर्सन की हम बात करें, हु ग्रोज वीक with big hard glands, poor memory, restless weakness होगी इसके अंदर। It bridges the gap of two extremities of life, ठीक है ना, दो extremes of life के उसके जो सा है, it builds a gap. Once again, thank you for watching. ये होम्योपैथ्स के लिए है, नॉट फॉर द लेमैन। अपने आप देखकर अपने आप से ये रेमेडी अपने ऊपर मत ट्राई करना। योर होम्योपैथ नोज कि ये रेमेडी आपके लिए है या नहीं है। ओके, कंसल्ट योर नियरेस्ट होम्योपैथ। एंड इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियोज़, मेरे को मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इट विल हेल्प मी टू मेक मोर वीडियोज़ मोर इंटरैक्टिव वे। और अपने प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर दिया कीजिए जब भी आप ये रेमेडीज़ देखते हैं।
ताकि मुझे भी लगे कि कहाँ मैं लैक कर रही हूँ या इसके अलावा भी मुझे कहाँ पे कुछ और कहना चाहिए. Thank you. I'm Dr. Saranjeet Kaur from Dr. Saran's Homeopathic Healing. Bye for now.